नमस्कार दोस्तों, क्या आप पहली कार खरीदने का सोच रहे हो, वो भी 5 लाख रुपए के अंदर? तो एक मिनट रुक जाओ भाई, कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो हजारों लोग अपनी पहली कार खरीदने वक्त करते हैं। आज मैं आपको वो अंदर की बात बताऊंगा जो बड़े बड़े कार के ज्ञानी लोग भी छुपाते हैं। जीएसटी के नए रेट के बाद गाड़ियों की दुनिया पूरी बदल गई है। जो कार कल तक आपकी जेब के बाहर थी, वो हो सकता है आज आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती है। इस वीडियो में मैं इंडिया की 10 सबसे जबरदस्त गाड़ियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो 5 लाख रुपए के अंदर आती है। मैं आपको सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि पूरी कार का हिसाब किताब बताऊंगा, ताकि वीडियो खत्म होने तक आप खुद डिसाइड कर सको कि आपकी सपनों की कार की चाबी किस कंपनी की है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन नए लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन टू अपडेट फैमिली का हिस्सा बन जाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। लिस्ट शुरू करते हैं इंडिया की सबसे भरोसेमंद छोटी सरदारनी से, मारुति सुजुकी अल्टो के 10। ये सिर्फ एक कार नहीं है दोस्तों, ये भारतीय ड्राइविंग की गुरु माँ है। अगर आप भारत में किसी भी ड्राइविंग स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, तो 90% चांस है कि वहां आपको ऑल्टो ही मिलेगी। इसने करोड़ों भारतीयों को स्टार्ट, स्टॉप और गियर क्लच का मतलब सिखाया है। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि अगर ये कार बोलना शुरू कर दे तो शायद ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन जाए। ये वो कार है जिसका रीसेल वैल्यू सोने के दाम से थोड़ा ही कम है। देखो, ऑल्टो के 10 की डिजाइन पर कोई नोबेल प्राइज तो नहीं मिलने वाला। ये सिंपल है, क्यूट है और इसकी टॉल बॉय डिजाइन इसे शहर की तंग गलियों का रणछोड़ दास चांचड़ बना देती है। जहां कोई और नहीं जा सकता, वहां ये घुस जाती है। नई वाली के 10 पहले से ज्यादा राउंड है, थोड़ी प्रीमियम लगने लगी है, लेकिन पीछे से आज भी ये आपको अपनी पुरानी ऑल्टो की याद दिलाएगी। इस प्राइस रेंज में फीचर नहीं बल्कि काम की चीजें मिलती हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाँ, आपको एक छोटा सा लेकिन फोल्ड डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। छोटी कार होने के बावजूद इसके केबिन को इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है कि 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसका ऐसी भाई साहब दिल्ली की गर्मी को भी ये शिमला बना देता है। इसमें आता है 1 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन जो 66 bhp की पावर देता है। माइलेज, ये वो नंबर है जिसके लिए इसे खरीदा जाता है। कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा पर्सनल अनुभव कहता है अगर आप प्यार से चलाओगे तो सिटी में भी 20+ का माइलेज आराम से निकाल लोगे। VXI मैनुअल, ये वेरिएंट आपको 5 लाख के आसपास मिल जाएगा। इसमें आपको ऐसी पावर स्टीयरिंग और फ्रंट पावर विंडो जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंच चॉइस की, जिसने छोटी कार को SUV का लुक दिया। रेनॉल्ट क्विड। क्विड जब 2015 से 16 में आई थी तो इसने मार्केट में भूचाल ला दिया था। इसकी पॉपुलैरिटी का राज था इसका SUV इंस्पायर लुक, और वो भी 4 से 5 लाख के बजट में। क्विड ने साबित किया कि कम बजट में भी आपको रोड प्रेजेंस मिल सकती है। इसकी पॉपुलैरिटी खासकर उन लोगों में है जो अपनी पहली कार खरीदते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी हैचबैक नहीं बल्कि थोड़ी दबंग दिखने वाली कार चाहिए होती है। ये आज भी अपनी सेल्स बनाए हुए हैं क्योंकि ये अपने सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश दिखती है। इसका डिजाइन ऑल्टो से 100% ज्यादा अपीलिंग है। इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी बॉक्सी डिजाइन और इसके स्प्लिट हेडलैम्प इसे इस सेगमेंट की सबसे मस्कुलर कार बनाते हैं। दूर से देखने पर ये बिल्कुल भी 5 लाख की कार नहीं लगती। क्विड हमेशा से फीचर्स के मामले में बाजी मारती रही है। ऑल्टो की तरह इसमें भी आपको डिजिटल मीटर मिलता है। ये दिखने में शानदार लगता है और आपको एक प्रीमियम फील देता है जो इस प्राइस ब्रैकेट में सपनों में भी नहीं मिलता। स्मार्ट केबिन, रेनॉल्ट इसे एर्गो स्मार्ट केबिन कहता है। इसका ग्लो बॉक्स और स्टोरेज स्पेस भी अच्छा है। पार्किंग की जगह छोटी होती है, ऐसे में रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको हर वेरिएंट में मिलता है। 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, ये किसी भी कॉम्पैक्ट SUV से ज्यादा है। क्विड 2 इंजन ऑप्शन में आती है, 0.8 लीटर और 1.0 लीटर। ये भी 22 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर का माइलेज आराम से निकाल देती है क्योंकि इसका वजन काफी हल्का है। RXLO 1 लीटर मैनुअल, ये वो वेरिएंट है जो आपको 6 लाख के बजट में मिल जाएगा और इसमें आपको 1.0 इंजन का दम मिलेगा जो ड्राइविंग को मजेदार बनाता है। अब आती है सेफ्टी की सहेली टाटा टियागो। टियागो वो कार है जिसने टाटा के लिए मार्केट में कमबैक किया। इसकी पॉपुलैरिटी का सारा क्रेडिट जाता है इसकी 4 स्टार NCAP रेटिंग को। जब ये रेटिंग आई तो लोगों ने कहा भाई सेफ्टी इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। इसने भारतीय ग्राहकों की सोच बदल दी। अब लोग सिर्फ कितना माइलेज देती है नहीं पूछते, बल्कि ये भी पूछते हैं कि NCAP रेटिंग क्या है। टियागो ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और इसी वजह से इसकी बिक्री आज भी जबरदस्त है। ये कार टाटा की सेफ्टी क्रांति की शुरुआत थी। टियागो का डिजाइन टाइमलेस है। ये न ज्यादा एग्रेसिव है न ज्यादा डल। टाटा की इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज इसे एक प्रीमियम हैचबैक का फील देती है। इसका फ्रंट लुक बहुत शार्प है और पीछे का डिजाइन भी शानदार है। खासकर जो डोर का भारीपन है वो आपको हर बार सेफ्टी का एहसास कराता है। टियागो के फीचर्स का फोकस सेफ्टी और साउंड पर है। 4 स्टार बिल्ड क्वालिटी और ABS प्लस ABD इस बजट की बाकी कारों में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हारमन ऑडियो सिस्टम, जैसा मैंने पहले कहा
कहा, इसका ऑडियो सिस्टम कमाल का है। हार्मन ने इसमें क्रिस्टल क्लियर साउंड दिया है। इसमें 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है जो 86 bhp की पावर देता है, ऑल्टो या क्विड से ज्यादा पावर। ये इंजन थोड़ा आवाज करता है पर पावर के मामले में ये मजा देती है। माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है, जो इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए बुरा नहीं है। टियागो का बेस मॉडल XSE आपको 5,50,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप 6 लाख तक जाते हैं तो XM वेरिएंट में आप कुछ और जरूरी फीचर्स जैसे कि म्यूजिक सिस्टम जोड़ सकते हैं। अब आते हैं रिफाइनमेंट के राजकुमार पर, Hyundai Grand i10 Nios। Hyundai की कार्स अपनी प्रीमियम फिनिश और बेहतरीन सर्विस के लिए पॉपुलर है। Nios Grand i10 की लेगेसी को आगे बढ़ाती है, जो कई सालों तक इंडिया की टॉप सेलिंग हैचबैक रही थी। Nios को इसकी कम आवाज और रिच लुक के लिए पसंद किया जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी खासकर उन लोगों में है जो मारुति से हटकर कुछ चाहते हैं, जो अंदर से ज्यादा मॉडर्न और अपमार्केट फील हो। ये वो कार है जिसे खरीदने के बाद आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने समझौता किया है। Nios का डिजाइन बहुत ही डायनामिक और प्रीमियम है। इसका फ्रंट फेस, इसकी कास्केडिंग ग्रिल और इसके बूमरिंग शेप डिया रेल्स इसे एक अर्बन और मॉडर्न लुक देते हैं। ये कार भीड़ में भी अलग से पहचान में आ जाती है। इसकी फिट और फिनिश आपको किसी भी मारुति से एक स्टेप ऊपर लगेगी। Hyundai हमेशा फीचर्स से भरी हुई कारें बनाती है। भले ही इस बजट में कम मिले, लेकिन बेस मॉडल भी निराश नहीं करता। इसका कप्पा इंजन इस सेगमेंट का सबसे साइलेंट और स्मूथ इंजन है। अंदर की फिट और फिनिश, दरवाजों पर इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की क्वालिटी, सब कुछ आपको एक महंगी कार का फील देगा। क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब कुछ इतना हल्का है कि अगर आपकी ड्राइविंग नए है तो आप इसे प्यार करने लगेंगे। इसमें भी 1.2 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 bhp की पावर देता है। पावर थोड़ी कम है लेकिन स्मूथनेस ज्यादा है टाटा टियागो की तरह। ये भी आपको लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देगी। ईरा बेस मॉडल 5,50,000 के आसपास आता है। मेगना वेरिएंट जो आपको 6 लाख तक मिल जाएगा। इसमें आपको पावर विंडो, फ्रंट और रियर और जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे। नियोस का मेगना वेरिएंट मेरे हिसाब से इस बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। वापस आते हैं माइलेज की क्वीन पर, मारुति सुजुकी सेलेरियो। अगर अल्टो के 10 छोटी सरदारनी है तो सेलेरियो उसकी बड़ी लेकिन शांत बहन है। इसे देखकर लगता है ये कार खाली पेट्रोल सूंघती है, पीती नहीं। नई सेलेरियो की डिजाइन पुरानी वाली से काफी अलग है। ये अब राउंडेड है, इसका फ्रंट थोड़ा स्माइली टाइप है। ये थोड़ी कंजर्वेटिव दिखती है, यानी किसी को पसंद आएगी ना, कोई इसे नापसंद करेगा वाली बात है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है इसकी एरोडायनामिक डिजाइन, जो इसे वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलेज निकालने में मदद करती है। सेलेरियो के फीचर्स का फोकस एक ही चीज पर है, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। इसकी चौड़ाई ज्यादा होने के कारण पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बहुत अच्छा लेग रूम और हेड रूम मिलता है। हिल होल्ड असिस्ट, इसके डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपको हमेशा आपका रियल टाइम माइलेज दिखता रहता है। इसमें भी 1.0 लीटर का K सीरीज इंजन आता है, लेकिन मारुति ने इसकी ट्यूनिंग इस तरह की है कि ये हर हाल में ज्यादा माइलेज दे। सेलेरियो का LXi मॉडल आपको 5,50,000 के आसपास मिल जाएगा। ये माइलेज और जरूरी चीजों के मामले में परफेक्ट है। 6 लाख के बजट में आप इसका VXi मॉडल ले सकते हैं, जो ड्राइविंग को और भी आसान बना देता है। अब है मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस वो कार है जिसे देखकर लोग कहते हैं यार ये क्या है। इसका डिजाइन बहुत ही पोलराइजिंग है, या तो आपको बेहद पसंद आएगी या आप इसे नापसंद करेंगे। ये कार एक कार्टून कैरेक्टर की तरह लगती है जो सड़क पर कूदता हुआ चलता है। इसका बॉक्सी डिजाइन, इसके DRL और इसका C पिलर पर बनी एक छोटी सी डिजाइन इसे एक यूनिक लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी USP है इसका हाई स्टेंस और नेक्सा शोरूम का प्रीमियम अनुभव। अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो इग्निस बेस्ट है। इग्निस में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे इस सेगमेंट में मजाकिया ढंग से प्रीमियम बनाते हैं। सबसे पहले आपको नेक्सा के शोरूम में जाने का मौका मिलता है, जो अरीना से ज्यादा प्रीमियम फील कराता है। इसका वजन कम होने के कारण ये सिटी में एक गो कार्ट की तरह चलती है। 1.2 लीटर इंजन, जैसा मैंने कहा था, चलाने में मजेदार है। लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको मिल जाएगा। ये सेलेरियो जितनी माइलेज नहीं देती, लेकिन उसकी कमी ये अपनी परफॉर्मेंस से पूरी कर देती है। इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा 5,80,000 के आसपास आता है। सिग्मा में आपको सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 6 लाख के पार जाते ही इसका डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, जिसमें आप कुछ और सुविधाएं ले सकते हैं। लीजिए, फ्रांस से एक और मेहमान आ गया, Citroën C3। ये कार ऐसी है जिसे देखकर लोग पूछते हैं ये कौन सी गाड़ी है। C3 एक प्रॉपर SUV का बच्चा है। इसका डिजाइन इतना बोल्ड है कि ये निशान मैग्नाइट को भी टक्कर देता है। C3 का डिजाइन कमाल का है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। ये कार सड़क पर एक नया स्टाइल लेकर आती है और इसका लुक ऐसा है कि ये बड़ी, बोल्ड और थोड़ी अजीब है, पर अजीब तरह से कूल है। C3 अपने 5 से 6 लाख के बेस मॉडल में भी कुछ खास चीजें लाती है।
इसका सस्पेंशन, भाई मजा आ जाएगा। Citroen अपनी मैजिक कारपेट राइड के लिए मशहूर है। 10 इंच टच स्क्रीन। हाँ, 5 से 6 लाख के बजट में आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी। अंदर का स्पेस बहुत बढ़िया है। इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली SP रेटेड इंजन आता है जो 82 bhp की पावर देता है। माइलेज लगभग 19 kmpl का माइलेज आराम से मिल जाएगा। C3 का लाइव वेरिएंट आपको 6 लाख के आसपास मिलेगा। बेस मॉडल होने के बावजूद अगर आप एक आरामदायक सस्पेंशन, बोल्ड डिजाइन और अच्छा स्पेस चाहते हैं तो लाइव वेरिएंट एक मजेदार डील है। अब आते हैं बड़ा धमाका कार पर, निशान मैग्नाइट। ये वो गाड़ी है जिसने साबित किया कि एक कॉम्पैक्ट SUV को 6 लाख के बजट में भी बेचा जा सकता है। इसे देखकर लगता है जैसे कोई 10 लाख की कार अपना वजन कम करके 0 फिगर में आ गई हो। मैग्नाइट का डिजाइन इस लिस्ट में सबसे शानदार है क्योंकि ये एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV लगती है। इसका फ्रंट, इसकी ग्रिल, इसके पतले हेडलैम्प, सब कुछ बड़ा, बोल्ड और अग्रेसिव है। इसका रोड प्रेजेंस 5 लाख वाली किसी भी कार से बहुत ज्यादा हॉट है। इस प्राइस रेंज में आपको इसका बेस मॉडल मिलेगा जो फीचर्स के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करवाता है। लेकिन देखिए आपको क्या मिलता है। इसका साइज और इसकी हाइट आपको एक बड़ी SUV चलाने का फील देती है। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। मैग्नाइट 2 इंजन ऑप्शन में आती है, लेकिन 5 से 6 लाख के बजट में आपको इसका 1.0 लीटर नेचुरली SP रेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 172 bhp की पावर देता है। माइलेज 18 से 19 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। मैग्नाइट का बेस मॉडल ही 6 लाख के आसपास मिलता है। इसमें आपको AC और पावर स्टीयरिंग जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको टच स्क्रीन, पावर विंडो या अलॉय व्हील्स जैसे फैंसी फीचर्स नहीं मिलेंगे। और अब आ गया इस सेगमेंट का असली बाहुबली, टाटा पंच। जब टाटा ने पंच को लॉन्च किया तो बाकी कार कंपनियों ने माथे पर हाथ रख लिया था। ये कार नहीं बल्कि इस सेगमेंट का मिनी टैंक है। पंच का डिजाइन टाटा हैरियर और सफारी से इंस्पायर्ड है। इसका लुक बहुत ही मजबूत, मस्कुलर और बोल्ड है। इसके व्हील आर्च पर लगी क्लाइडिंग, इसका डुअल टोन कलर ऑप्शन इसे प्रॉपर SUV लुक देता है। ये एक ऐसी कार है जिसे आप देखकर कहेंगे भाई ये छोटी नहीं है, ये टफ है। पंच के फीचर्स इसके नाम की तरह ही दमदार है। टियागो ने 4 स्टार दिए, पंच ने 5 स्टार देकर सबको चुप कर दिया। इस लिस्ट की सबसे सुरक्षित कार टियागो की तरह इसमें भी दरवाजे 90 डिग्री पर खुलते हैं जो इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसका भारी और सॉलिड वजन इसे सड़क पर एक बेहतरीन ग्रिप देता है। इसमें भी 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है जो 86 bhp की पावर देता है। माइलेज लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर। पंच का प्योर वेरिएंट 6 लाख के आसपास मिलता है। ये बेस मॉडल है, लेकिन इसकी 5 स्टार रेटिंग इसमें भी बरकरार है। अगर आप 6 लाख से ऊपर जा सकते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट में आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। और लिस्ट की आखिरी गाड़ी जो बाजार की सबसे नई और फीचर लॉडेड कार है, हुंडई एक्स्टर। एक्स्टर पंच को जवाब देने के लिए बनाई गई है। इसे देखकर लगता है मैं बाजार में सबसे नई हूँ और मेरे पास सारे गैजेट्स हैं। एक्स्टर का डिजाइन एकदम बॉक्सी और मॉडर्न है। इसके एज शेप DRL रेल्स इसे रात में एक खास पहचान देते हैं। इसे एक मिनी वेन्यू भी कह सकते हैं। इसका टॉल बॉय स्टांस और अच्छी विजिबिलिटी इसे सिटी के लिए परफेक्ट बनाती है। एक्स्टर ने इस सेगमेंट में फीचर्स की परिभाषा बदल दी है। एक्स्टर ने अपने सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। इलेक्ट्रिक सनरूफ हालांकि 6 लाख के बजट में नहीं मिलेगा, लेकिन ये इस कार की USP है और इसे सेगमेंट में पहला बनाती है। 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन 83 bhp पावर के साथ। माइलेज लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है। एक्स्टर का EX बेस मॉडल 6 लाख के आसपास शुरू होता है। XO में आपको और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। 6 लाख के बजट में आपको इसका बेस मॉडल ही मिलेगा, लेकिन इसमें भी 6 एयरबैग मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 10 गाड़ियां जो 2025 में भी आपके 5 से 6 लाख के बजट में आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।